जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, प्रिंसेस बहुत सारे लाइब्रेरी से टेक्निक खरीद के जाने लगती है। तभी जाव और उसके साथ ही घोड़ा गाय को बीच रास्ते में ही रोक देते हैं, क्योंकि उन तीनों ने ट्रैप बिछाया था दाफिंग को मारने के लिए। लेकिन दाफिंग उनकी ही पिटाई कर देता है और वहां से मार के उनको भगा देता है। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। दाफिंग और जनरल को घर के एक बालकनी में दिखाया जाता है, जहाँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में दाफिंग बोलता है, मुझे ये जगह कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि अचानक से लीडर इतना अच्छा कैसे बन गया, उसने सारी बुराइयों को छोड़ के और अच्छाई के रास्ते पे कैसे चलने लग गया। मेरे हिसाब से तो प्रिंसेस को इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए लीडर पे। दाफिंग बोलता है कि जनरल तुम्हें क्या लगता है इस मेरे ख्याल के बारे में? मुझे लगता है कि वो प्रिंसेस को धोखा नहीं देगा, क्योंकि अगर वो बुरा होता तो हमें यहाँ पे रुकने नहीं देता, वो यहाँ से भगा देता। यह हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो, लेकिन वो धोखा तो नहीं देगा। दाफिंग बोलता है फिर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए लीडर के ऊपर प्रिंसेस को, क्योंकि था तो वो लुटेरा ही। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से बहुत तेज आवाज आती है और दाफिंग के कान फटने लग जाते हैं। दाफिंग अपने दोनों कान बंद करके बोलता है ये क्या चीज है? जनरल बताता है कि यहाँ पास में ही लीडर ने हेवन चिकन को कैद कर रखा है। ये हेवनली चिकन ऐसे ही आवाजें निकालता है रुक रुक के, और ये उसी की आवाज है। दाफिंग बोलता है क्या हेवनली चिकन? फिर तो मुझे इससे मिलना होगा। और वो सीधा चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे वो हेवनली चिकन होता है, और वहाँ पे जाके बोलते हैं मेरा नाम दाफिंग है, मैं प्रिंसेस के साथ आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पास में ही मैं खड़ा था, तभी मैंने हेवनली चिकन का आवाज सुना तो मैं उससे मिलने चला आया। तो वहाँ पे जो दो सिपाही होते हैं वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है, सिर्फ लीडर के परमिशन से ही मिला जा सकता है। ये सुनकर चुपचाप दाफिंग जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक तीसरे इंसान पे, और वो उसको देखते ही पहचान लेता है। वो बोलता है कि ये तो वही है जो कि फाइट में आया था जब मैं जोकुंग जाओ और उस तीसरे बंदे से फाइट कर रहा था, तब ये उन सिपाहियों में से एक था। और यहीं पे दाफिंग का शक यकीन में बदल जाता है। दाफिंग मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे शक था और ये वही हुआ, ये सब आपस में मिले हुए हैं, मुझे जल्दी से जनरल और प्रिंसेस को अलर्ट करना होगा। और वहाँ से सीधा उड़ के चला जाता है जनरल के पास, और जनरल को जाके बताता है कि मैंने उस व्यक्ति को देखा जो उस फाइट में भी आया हुआ था, इसका मतलब मैं सही था। जनरल ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे सुरक्षा बढ़ानी होगी और मुझे अलर्ट रहना होगा, तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षा को और कड़ी कर देता हूँ। और साथ ही प्रिंसेस को भी एक खबर देनी होगी। वहाँ से जनरल चला जाता है, उसके जाते ही वहाँ पे मैक्सी एंट्री लेती है। वो कब से दाफिंग की बातें सुन रही होती है और वो बोलती है कि दाफिंग तुम्हें भी शक था, तुम्हारे तरह मुझे भी इस पे शक था, लेकिन तुमने जो बताया मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ और मेरा भी शक यकीन में बदल गया। मैक्सी दाफिंग को एक स्टोन देती है और बोलती है प्रिंसेस ने दिया है तुम्हें, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगी। और साथ ही प्रिंसेस ने ये बोला है ये कल्टीवेशन करके तुम सीधा प्रिंसेस से मिलने चले आना, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। और अगले सीन में हमें दिखा जाता है प्रिंसेस और लीडर को। लीडर बोलता है कि आप जितना चाहे उतने दिन यहाँ पे रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप काफी थक गए होंगे तो जाके अपने कमरे में आराम कर लीजिए, मैं रात के आपके डिनर का इंतजाम करवा देता हूँ, आपको एक गिफ्ट भी देना है। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है मुस्कुराते हुए। इस बात से प्रिंसेस को भी थोड़ा सा शक होता है। अगले सीन में हमें दाफिंग को दिखा जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा है उस स्टोन की मदद से, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसको प्रिंसेस ने बुलाया था। तो वहाँ से वो सीधा प्रिंसेस के कमरे में चला जाता है। प्रिंसेस उठ के बैठ जाती है और बोलती है दाफिंग तुम आ गए, कैसा रहा तुम्हारा कल्टीवेशन? क्या मैंने जो स्टोन दिया था वो तुम्हारे कल्टीवेशन में हेल्प किया? दाफिंग बोलता है हाँ काफी इसने हेल्प किया मुझे, मैं ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने ही वाला था। प्रिंसेस बोलती है तुम इन चीजों में जीनियस हो दाफिंग। तभी जूडी बोलते है कि जीनियस काहे का जीनियस, ये जीनियस थोड़ी है, ये तो लफंटर है जो कि अपने आप को हर चीज में जीनियस बोलता है। इतने में दाफिंग एक सेब को उठाता है और खाने लगता है और बोलता है प्रिंसेस से मैंने एक इंसान को देखा जो फाइट में इन्वॉल्व था। प्रिंसेस भी बोलती है मैंने भी 3-4 लोगों को देखा जो फाइट में इन्वॉल्व थे, और मैं समझ चुकी हूँ कि ये लीडर कुछ न कुछ चाल चल रहा है हमारे खिलाफ, और इसका जो ट्रैप है वो रात को एक्टिव होगा। प्रिंसेस बोलती है कि मेरे पास एक तरकीब है और उस प्लान की जो अहम भूमिका निभाओगे वो तुम हो। दाफिंग बोलता है कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और यहाँ पे हमें प्लान के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जाता, हमें सीधा दिखाया जाता है दाफिंग को जो कमरे में बैठ के कुछ सोच रहा है, लेकिन तभी उसको खिड़की से एक नक्शा दे के जाता है। दाफिंग उसको देखता है तो वो धीरे धीरे उसको समझ आता है कि ये तो पूरे शहर का नक्शा है, और उस मैप में ये बताया गया था कि किस तरह से आप हेवनली चिकन को देख सकते हो दूसरे रास्ते से। तो दाफिंग नक्शे के हिसाब से चुपचाप निकल जाता है उस कमरे से और पिछले रास्ते से जाने लगता है सबसे बच बचा के। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो दिख जाता है उसको हेवनली चिकन। हेवनली चिकन देखने में तो काफी पावरफुल लग रहा है और साथ ही काफी मिस्टीरियस भी लग रहा है। दाफिंग देखता है कि उस पिंजरे के अंदर से हेवनली चिकन काफी तेज तेज आवाजें कर रहा है। बोलता है कि तुम लोगों ने काफी लंबे समय से मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ का एक सिपाही बोलता है कि शांत बैठ जा वरना अंदर आके मारूंगा तुझे। लेकिन उस हेवनली चिकन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में वहाँ पे एंट्री लेता है जोकुन, बोलता है हट जाओ, तुम लोगों से शांत नहीं होगा, इसे तो मैं बताता हूँ, तुम लोग मुझे देखो किस तरह से शांत करते हैं। जैसे दाफिंग जोकुन को देखता है बोलता है तो जोकुन भी आ गया, अब तो पक्का हो गया कि ये सब मिले हुए आपस में। उसके बाद जोकुन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, बहुत बड़े जायंट
जेट में कन्वर्ट हो जाता है वो, और दिखने में काफी पावरफुल दिख रहा होता है। आसपास के सभी सिपाही सोचते हैं कि हेवनली चिकन तो अब गया। जोकुन सीधा बढ़ने लगता है हेवनली चिकन की तरफ, बोलता है कि कब से तूने शोर मचा रखा है, अब मचा के दिखा, रुक जा मैं तुझे शांत करता हूँ। और वो उस लॉकअप का गेट खोल देता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, दाफिंग पीछे से बहुत बड़े पत्थर से वार कर देता है जोकुन के ऊपर। वो पत्थर सीधा जोकुन के सर पे लगता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। जैसे जोकुन बेहोश होता है, एक सिपाही आवाज देता है कि जल्दी से लॉकअप को बंद करो। दूसरा सिपाही लॉकअप बंद करने ही वाला होता है, उतने में ही हेवनली चिकन धक्का मार के वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे हेवनली चिकन बाहर निकलता है, वो बोलता है सिपाही जल्दी से उसको पकड़ो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, लीडर हम सबको छोड़ेगा नहीं। लेकिन हेवनली चिकन अब तो आजाद हो चुका था और वो एकदम से 7 कलर से अटैक कर देता है उनके ऊपर। कोई भी सिपाही उस हेवनली चिकन के आसपास भी नहीं जा पा रहा था और धीरे धीरे वो हेवनली चिकन सबको जलाना शुरू कर देता है। आसपास की सारी जगह को जलाना शुरू कर देता है और बहुत तेज तेज चिल्लाता है। वहाँ सारी चीजें इधर उधर होकर गिरने लगती है। तभी दाफिंग बोलता है जितना मैं सोच रहा था उससे ये ज्यादा पावरफुल है और ये दिखने में भी बड़े बीस्ट की तरह दिखाई देता है, साथ ही उड़ता भी है। अब ये सब नहीं बच पाएंगे इसके हाथों। जितना इन लोगों ने इसको तंग किया होगा ये सब बदला ले लेगा अपना। हेवनली चिकन आउट ऑफ कंट्रोल इधर उधर भाग रहा होता है और सबको मार रहा होता है और उन सब पे हंसता भी है कि तुम लोगों ने मुझे इतने समय से कैद कर रखा था, अब कैसा लग रहा है तुम सबको, मुझे कैद करके दिखाओ, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। जितना तुम लोगों ने मुझे अंदर तरपाया था उतना ही तरपा के मारूंगा तुम सबको। ये सब बोल बोल के उन सब पे हंस रहा होता है वो। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ कोई और भी डोंगमा एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। और आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस महीने हमें किसी भी तरह से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।